नमस्कार, मेरा नाम है बरखा। 20 डेज ऑफ मुद्रा सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम जानेंगे कि मुद्राओं का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाला टॉपिक है मुद्रा। लोगों को लगता ही नहीं है कि वो इन छोटी छोटी मुद्राओं से उनके जीवन को क्या क्या फायदे मिलते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि डेली लाइफ में वो ऐसी छोटी छोटी मुद्राएं बनाते रहते हैं जिनका सीधा इम्पैक्ट उनके हेल्थ से रहता है। तो इस सीरीज में हम जानेंगे कि इन पांचों उंगलियों से क्या क्या मुद्राएं बना जा सकती है और इन पांचों उंगलियों का क्या क्या महत्व होता है, कौन कौन मुद्राओं को कर सकता है, किस समय पे कौन सी मुद्राएं करनी चाहिए, मुद्रा करते समय कैसे सांस लेना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ मुद्राओं से रिलेटेड है। तो चलिए जानेंगे इन 20 दिनों के सफर में कि कौन कौन सी मुद्राएं आपके लिए जरूरी हो और किस सिचुएशन में या किस परेशानी में कौन सी मुद्राएं आपके लिए बेस्ट साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मुद्रा का क्या अर्थ होता है। मुद्रा बना है मुद और रा धातु से, जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार का जेस्चर बनाना या किसी भी चीजों को प्रकार में लेकर आना। मुद्राओं का बहुत सारा अलग अलग मीनिंग भी होता है, लेकिन योग में इसे किस तरह से जोड़ा जाए उसे मुद्रा कहते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन मुद्राएं कर सकता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं कि हर एक इंसान जिनके पास ये पांचों उंगलियां हैं दोनों हाथों में, वो मुद्रा कर सकता है। क्या मुद्रा करने का कोई समय होता है? हाँ, कुछ कुछ मुद्राओं का समय होता है। हम एक एक मुद्रा को कवर करते हुए ये जानेंगे कि किस मुद्रा को आप किस समय पे कर सकते हैं। हर एक मुद्रा का एक समय होता है। हालांकि हर मुद्रा को आप अपने मैक्सिमम लिमिट तक भी कर सकते हैं। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप इसे 1 घंटा या 5 मिनट तक ही करें। आप अपने बेस्ट फायदे के लिए या अपने समय के अनुसार किसी भी मुद्रा को आप अपने ब्रीदिंग के साथ जोड़ते हुए मुद्राओं को कर सकते हैं। क्या मुद्रा करने के कोई नुकसान भी हैं? जी नहीं। मुद्रा करने के नुकसान आपको तब तक नहीं होंगे जब तक आप किसी भी चीज को या किसी भी मुद्रा को ओवर यूज ना करें। आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपको किस तरह की परेशानी हो रही है, या आपका जो शरीर है वो किस तरह का नेचर का है। उस हिसाब से आप 1 या 2 मुद्रा सेलेक्ट करके उसका अभ्यास जरूर करें। इस तरह से आपको किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान नहीं होंगे। तो अब हमने जान लिया कि मुद्राओं को कौन कौन कर सकता है, इसके नुकसान हो सकते हैं या किस समय पे मुद्रा किया जा सकता है। अब विस्तार से ये जानते हैं कि इन पांचों उंगलियों को ही इस्तेमाल करते हुए मुद्राएं क्यों किया जाता है और ये 5 उंगलियों का क्या क्या महत्व होता है। बहुत लोग को ये बात पता भी होगी कि हर एक उंगलियां हर एक तत्व को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अंगूठे की, जिसमें बताया जाता है कि ये अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व यानी कि आग या गर्मी। और दूसरा हमारा जो उंगली है यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है, उसमें होता है एयर यानी कि वायु। ये दर्शाता है शरीर की वायु, यानी कि अगर देखा जाए तो जिसको गैस वगैरह की समस्या होती है तो हम वायु वाली उंगलियों से मुद्रा बना के उस समस्या को ठीक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ये होता है हमारा आकाश, आकाश तत्व। आकाश तत्व से भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं जिसके फायदे हम जानेंगे आगे में। फिर होता है हमारा रिंग फिंगर। रिंग फिंगर हमारा दर्शाता है अर्थ एलिमेंट को। अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि, इस तरह से जो जिनके शरीर में तत्वों की कमी हो जाती है या कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है, उन्हें पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करने को कहा जाता है। फिर सबसे अंत में आता है हमारा लिटिल फिंगर। सबसे छोटी उंगली में आता है वाटर यानी कि
जल तत्व। आपको ध्यान में होगा कि जब हम बचपन में वॉशरूम वगैरह जाने का जो संकेत देते थे वो इस तरह से देते थे। हालांकि बचपन में ये पता नहीं था कि जल का यानी कि वाटर रिटेंशन को या एब्जॉर्प्शन को दर्शाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी जो मैंने कहा था कि हम अपनी डेली लाइफ में मुद्राओं का कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। तो एक बार रिकैप लेते हैं। ये हो गया अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन पांचों तत्व से ही हमारा शरीर बनता है। तो अगर आप इस चीज को याद रखते हुए चलेंगे कि किस उंगली में कौन सा तत्व आता है, तो आगे चल के आपको मुद्राओं का अभ्यास करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप ये अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस मुद्रा का किस चीज में आप उपयोग करें और किससे आपको ज्यादा फायदा मिले। इसलिए इस चीज को जरूर याद रखें कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व किस उंगली पर आता है। तो आज डे 1 में हम सीखेंगे एक ऐसी मुद्रा के बारे में जो हर भारतीय मूल का व्यक्ति या फिर भारतीय मूल का ना भी हो, वो इस मुद्रा को कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल किया होगा और उसे पता भी नहीं होगा कि इस मुद्रा के क्या क्या फायदे होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ नमस्ते मुद्रा के बारे में। नमस्ते मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो हर एक व्यक्ति इसका एक ना एक बार अपने जीवन में जरूर उपयोग किया होगा। ज्यादातर लोग इसे एक दूसरे को ग्रीट करने में या नमस्ते करने में उपयोग करते हैं और ज्यादातर सबसे ज्यादा तो भगवान को प्रार्थना करने में उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और अंत में जानेंगे कि एक्चुअल में नमस्कार मुद्रा किस प्रकार से आपको करना चाहिए। क्योंकि नमस्कार मुद्रा में हम पांचों उंगलियों को आपस में मिलाते हैं, इससे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में जो इम्बैलेंस होता है या जो भी इम्पल्स होता है उसको आपस में कनेक्शन देता है। दूसरा कि हमारे एलिमेंट्स में यानी कि पांचों उंगलियों के जो एलिमेंट्स हैं उसको आपस में ये बैलेंस करता है। तीसरा मेंटल या फिजिकल लेवल पे हो रहे किसी भी तरह की परेशानी को ये ठीक करता है और आपको ये शांति या पीस प्रोवाइड करता है। इसे करते कैसे हैं अब जानते हैं। बिल्कुल उंगलियों को आपको आपस में जोड़ना है, यानी कि आपको शुरुआत कैसे करना है कि अपने सारी उंगलियों के टिप्स को आप जोड़ते जाएं और फिर धीरे से आपस में अपने हाथों को या दोनों पाम को आपस में मिलाएं। और इसका प्लेस करने का सही पोजीशन है आपका हार्ट क्या है कि आपके चेस्ट के सामने, या फिर आप उंगलियों को जोड़ सकते हैं या खुला भी रख सकते हैं। हल्का बेहतर होगा आप जोड़ कर रखें और हल्के हाथों से अपने चेस्ट के सामने अपने हाथों को रखें और आंख बंद करके ब्रीदिंग करना स्टार्ट करें। बिल्कुल धीरे धीरे ब्रीदिंग करें, धीरे धीरे इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। सिर्फ एक ब्रीदिंग के अभ्यास में ही मुझे इस मुद्रा से बिल्कुल शांति का आभास हुआ है। ऐसे तो इस मुद्रा को करने का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन सुबह जब भी आप योग अभ्यास करते हैं या किसी भी समय आप शांति से खाली बैठना चाहते हैं, तब आप इस तरह से थोड़े देर इस मुद्रा पे ध्यान लगाकर शांति पूर्वक बैठे। आपको जरूर जरूर ही शांति का आभास होगा। मेंटल लेवल पे तो खासकर आप बहुत ज्यादा शांति का आभास करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 हुए आप अपने मन को और अपने शरीर को बिल्कुल एक पीसफुल अलाइनमेंट में ला पाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा कौन कौन कर सकता है, मुद्रा वैसे हर कोई कर सकता है, मुद्रा करने के ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होते हैं। हर मुद्रा को करने का एक निश्चित समय होता है। वैसे हर किसी मुद्रा में निश्चित समय नहीं दिया गया, लेकिन किसी किसी मुद्रा में होता है कि हाँ आपको इस समय करना है या खाने के बाद करना है या सोने के पहले करना है। उसके बाद हमने सीखा कि इन सारे उंगलियों में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो पहला होता है हमारा थंब में फायर यानी कि अग्नि, वायु, आकाश,
पृथ्वी और जल। इन पांचों एलिमेंट से ही मुद्राएं बनती हैं और इन पांचों एलिमेंट से ही हमारा शरीर बनता है। उसके बाद हमने सीखा कि नमस्कार मुद्रा कैसे किया जाता है। पांचों उंगलियों को जोड़ते हुए हम नमस्कार मुद्रा करते हैं, जिससे हमारे शरीर में एक अलाइनमेंट बनता है। हमारा मेंटल और फिजिकल लेवल पे हमें पीसफुल या फिर शांति का आभास होता है। तो आप अपने अगर डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं या फिर थोड़ी सी शांति चाहते हैं, तो आप नमस्कार मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। तो डे 1 में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम डे 2 में एक नए मुद्रा के साथ और जानेंगे उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तब तक के लिए आप मुद्राओं के बारे में या मुद्राओं का अभ्यास ज़रूर करते रहें और ज़रूर इस सीरीज़ को फॉलो करो 20 डेज तक, और ये जाने कि मुद्रा आपके लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करता है या फिर एक मुद्रा के इम्प्लीमेंटेशन से आपके लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं। प्लीज़ मुद्राओं को नेग्लेक्ट करना बंद करें और हर चीज़ में मुद्राओं का इस्तेमाल ज़रूर करें। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें और योग करते रहें, योग से जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।